हमारे मिसाइल सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया। यह नजारा आपने देखा किस तरह से कई भारतीय शहरों के ऊपर पाकिस्तानी मिसाइल छोड़ दिए गए थे। आखिर क्या है S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल सिस्टम? यह सवाल सबके जहन में बना हुआ है दोस्तों, और आज मैं आपको बतलाने वाला हूं वो S-400 सुदर्शन चक्र जिसने पाकिस्तान के पसीने छुटा दिए, वो दरअसल है क्या? आखिर किन शहरों पर पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया था और उस मिसाइल हमले को भारतीय सेना S-400 सुदर्शन चक्र ने नाकाम कर दिया था? सबसे पहले आपके स्क्रीन पर S-400 ट्रायम्फ यानी S-400 सुदर्शन चक्र हर तरह के हवाई टारगेट्स जैसे फाइटर प्लेन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, ड्रोन वगैरह को मार गिरा सकता है। जी हां दोस्तों, 400 किलोमीटर के दायरे और 30 किलोमीटर की ऊंचाई। और आप जानते हैं पाकिस्तानी मिसाइल जो हैं उससे काफी कम अंतर पर थे, इसीलिए एक भी मिसाइल, सही सुना आपने, एक भी मिसाइल किसी भी भारतीय शहर पर नहीं गिरी। सलाम भारतीय सेना को और सल्यूट S-400 ट्रायम्फ या S-400 सुदर्शन चक्र को। दुनिया में इसका डंका बजता है और किन अलग अलग नामों से बजता है इस पर भी गौर करने की जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से हुए हवाई हमले को रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने S-400 ट्रायम्फ यानी सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, जिसे नेटो वाले SA-21 ग्राउलर के नाम से जानते हैं। S-400 दरअसल रूस का बनाया हुआ एक मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और आपके जहन में यह भी सवाल होगा दोस्तों कि आखिर भारत के पास कितने S-400 मिसाइल सिस्टम्स हैं? तो आपके जहन में सवाल होंगे कि आखिर भारत के पास ऐसे कितने सिस्टम्स हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये सिस्टम्स कितने देशों के पास हैं? नंबर 3, भारत ने यह पूरा सिस्टम कितने में खरीदा? भारत ने रूस से बने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के कुल 5 स्क्वाड्रन खरीदे हैं, जिन्हें भारत में सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। इनमें से 3 स्क्वाड्रन अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुके हैं, जबकि बाकी 2026 तक मिलने की उम्मीद है। यह डील भारत ने 2018 में करीब 35,000 करोड़ रुपए यानी कि $5.4 बिलियन में साइन किया था। इस एक एयर सिस्टम का भारत ने इतना पैसा दिया, और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इसका एक एक डॉलर, इसका एक एक रुपया भारत के लिए पैसा वसूल है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि कल पाकिस्तान भारत के किन किन शहरों पर हमला बोल रहा था। आपके स्क्रीन पर अवंतीपुरा, टिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोडी, उत्तरलाई और भुज, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भट, तो इन तमाम शहरों पर हमला हो रहा था। S-400 ट्रायम्फ जो रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है, दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स में से एक माना जाता है। इसे 2007 में सर्विस में लाया गया था। इसका मकसद है एक ऐसा एयर डिफेंस शील्ड तैयार करना जो कई लेयर में काम करे और फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, ड्रोन, यहां तक कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी इंटरसेप्ट करे। जो S-400 सुदर्शन चक्र सिस्टम है, एक समय पर 36 मिसाइलों पर टारगेट कर सकता है। क्योंकि एक बार फिर 8 सेकंड का वो वीडियो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हवाओं में किस तरह से पाकिस्तानी मिसाइल्स आ रहे हैं और एक एक मिसाइल का जवाब S-400 मिसाइल सिस्टम दे रहा है। इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि एक वक्त पर ये 36 टारगेट्स को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। एक ही समय 36 टारगेट को निपटा सकती है। इस सिस्टम में कई एडवांस रडार और मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, जिन्हें कमांड और कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो मल्टी फंक्शनल रडार होते हैं उनमें 92 N2E ग्रेवस्टोन ट्रैकिंग रडार और 96 L6 चीज बोर्ड एक्विजिशन रडार शामिल हैं। ये 2 रडार सिस्टम्स हैं जिसके चलते 36 टारगेट्स को एक ही समय पर निशाना लगाया जा सकता है। ये पूरे 360 डिग्री में निगरानी कर सकते हैं और 600 किलोमीटर दूर तक टारगेट पकड़ सकते हैं। S-400 एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक ही वक्त में 36 खतरे निपटा सकता है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसके अंदर 4 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। वो मिसाइल्स कौन कौन सी हैं? पहली मिसाइल
40N6, 48N6, 9M96E और चौथी मिसाइल 9M96E2। और इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, इस पर गौर किया जाए। सबसे पहले 40N6 यह एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 48N6 यह मीडियम रेंज मिसाइल है जो 250 किलोमीटर तक असरदार रहती है। 9M96E और 9M96E2 ये शॉर्ट से मीडियम रेंज वाली मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 40 से 120 किलोमीटर के बीच होती है। इन्हें खास तौर पर तेजी से उड़ने वाले फाइटर जेट्स और सटीक गाइडेड हथियारों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये 4 मिसाइल्स तो हो गई, बड़ा प्रश्न, कितनी गति से ये मिसाइल उन टारगेट्स को मार करती हैं? बड़ा प्रश्न ये मिसाइल्स किस गति से उड़ती हैं? ये मिसाइलें उन टारगेट्स को भी मार सकती हैं जो करीब मैक 14 यानी लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हों और जो 10 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक हों। इनमें वो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल हैं जो स्पेस की हद तक पहुंच जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो S-400 सुदर्शन चक्र सिस्टम है ना, जिसे हमने रूस से हासिल किया है, इसे बहुत जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है, यानी बहुत जल्दी कहीं पर इसे फिक्स किया जा सकता है और दुश्मन के खतरे को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इस बारे में क्या जानकारी है, इस पर गौर किया जाए। सबसे बड़ी ताकत, इसे जल्द डिप्लॉय किया जा सकता है। S-400 सिस्टम बहुत ही मोबाइल है, यानी इसे जल्दी से कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। मूवमेंट में रहते हुए यह सिर्फ 5 मिनट में एक्टिव हो सकता है और अगर पहले से स्टैंड बाय पर हो तो सिर्फ 35 सेकंड में तैयार हो जाता है। यानी कि अगर यह सिस्टम मूव कर रहा हो तो सिर्फ 5 मिनट में एक्टिव हो सकता है और कहीं पर तैनात हो यानी स्टैंड बाय पर हो तो 35 सेकंड में अपना खेल कर सकता है। इसका लॉन्च व्हीकल हेवी ड्यूटी ट्रेलर पर लगा होता है जो सड़कों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और खराब रास्तों पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है, यानी इसे जल्दी से कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा कि अगर पाकिस्तान या दुश्मन देश इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जैम कर दे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों पाकिस्तान के पास हैकर्स की एक बहुत बड़ी फौज है, तो क्या ये S-400 मिसाइल सिस्टम को जैम कर सकते हैं, उसे हैक कर सकते हैं? ये पूरी तरह से हैक प्रूफ है। सिस्टम को ऐसे माहौल में भी काम करने के लिए बनाया गया है जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चल रहा हो। इसके रेडार में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन फीचर्स हैं जो जैमिंग और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि इसे हैक नहीं किया जा सकता है, जो हर भारतीय के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं जो आपसे बार बार अपील करता रहता हूं कि आप सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए, मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए और रहिए अपडेटेड, और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए।